24 जून को होगा ब्रिक्स समिट। पुतिन पर रहेगी पूरी दुनिया की नजर। क्या चीन पर पलटवार करेंगे मोदी? आज जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की सूची। दावेदारों का पैनल नड्डा के पास। राज्यसभा के लिए 8 सीटों के लिए नाम तय। सीएम शिवराज का ऐलान। ग्वालियर चंबल हिंसा में दोनों समाज पर लगे केस होंगे वापस। एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज हुए थे मामले। धामी के समर्थन में आज समर में उतरेंगे सीएम योगी। चंपावत उपचुनाव में करेंगे प्रचार। आदित्यनाथ टकनपुर में करेंगे रोड शो। और भोपाल में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरोग्य मंथन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। 86 अस्पतालों की रखेंगे आधारशिला। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 24 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में साल 2022 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस बैठक में 3 महाशक्ति भारत, रूस और चीन का एक साथ नजर आएंगे। हालांकि यह बैठक वर्चुअल होने जा रही है, लेकिन इस दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11:30 बजे किया जाएगा उद्घाटन। राष्ट्रपति भोपाल के ही हड्डी रोग और सांस रोग के उत्कृष्ट संस्थान का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जिलों में 86 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर शहर में कई रूट डायवर्ट रहेंगे। राजधानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रोग्राम में इस तरह होगी ट्रैफिक व्यवस्थाएं, जैसे सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इन रास्तों को चेंज किया जाएगा। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आज राष्ट्रपति भोपाल आने वाले हैं और आरोग्य सेतु की आधारशिला रखेंगे। जी, राष्ट्रपति महोदय जो है वो शुक्रवार की शाम को भोपाल पहुंच चुके हैं सपत्नीक, और एयरपोर्ट पर उनका भावभीना स्वागत हुआ है। राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी ने उनका स्वागत किया है और वो राजभवन में रुके हुए हैं। और राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान जो कार्यक्रम उनके तय हैं, उसके लिए आवागमन की व्यवस्था में भी काफी बदलाव किया गया है। और आज सुबह 10:30 बजे उनका आरोग्य भारती कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम पुराने मिंटो हॉल, जो आजकल कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से बनाया गया है, उस हॉल में उनका आरोग्य भारती पर कार्यक्रम है जिसमें वो सम्मिलित होंगे। और शाम को 5 से 6 के बीच में लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा दोनों विभागों के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे लाल परेड में। वहां पर करीब 86 अलग अलग जिलों के अस्पतालों और भवनों का भूमि पूजन का कार्यक्रम उनका रहेगा। तो राष्ट्रपति महोदय का आज का दिन भर का कार्यक्रम ये है, और कल सवेरे वो भोपाल से उज्जैन के लिए प्रस्थान करेंगे। उज्जैन में कालिदास अकादमी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है उसमें वो सम्मिलित होंगे, और उसके पश्चात वहाँ से इंदौर पहुंचकर और इंदौर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।
29 मई को, हम्म। यानी कल। तो ये जी। राष्ट्रपति जी के लिए ये मतलब मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा गौरव का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भोपाल का उनका मध्य प्रदेश का प्रवास है, जिसमें ज़्यादा समय उन्होंने भोपाल में बिताया है और उज्जैन में पहुंचकर वो भगवान महाकाल के दर्शन भी करेंगे। तो ये एक उनका काफ़ी दिनों से एक प्रयास मतलब एक जो प्रवास जो है वो लंबित था, वो अभी आज पूरा हुआ है। जी। राष्ट्रपति का जो आगमन है उसको देखते हुए राजधानी भोपाल के कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं, तो कौन कौन से रूट आज बंद रखे गए हैं और आम लोगों के लिए किस तरह की सहूलियत दी गई है उस रूट से? ज्यादातर जो राजभवन के निकट 3 किलोमीटर तक तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और जो PHQ से आने वाले जो वाहन इत्यादि हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है शाम को, क्योंकि शाम का 5 बजे का उनका लाल परेड का कार्यक्रम है। जी। तो उसके तहत जो है वो रास्ते बंद रहेंगे और इसके पश्चात जब वो भोपाल से प्रस्थान करेंगे तो उस पीरियड में भी जो है वो राजभवन से एयरपोर्ट जाने के लिए जो रास्ते हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे आम जनता के लिए, वाहनों के लिए, ताकि उनका काफिला जो है वो आसानी से गुजर सके। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए। 86 अस्पतालों की आज आधारशिला रखने वाले हैं रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भोपाल आएंगे और वहां पर करीब 86 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। इसके लिए कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की सूची शनिवार को जारी हो सकती है। भाजपा कुछ मौजूदा राज्यसभा सदस्यों को दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, वहीं कुछ नए नामों को जगह मिल सकती है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 सदस्यों के बूथ पार्टियों को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 8 सीटों के लिए 15 से अधिक दावेदारों का पैनल राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को भेजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल संभाग में एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसा के केस वापस लेने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर दलित और संवर्णों के बीच विवाद की स्थिति बन रही थी, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के ऊपर केस दर्ज हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ गलतफहमी के कारण यह स्थिति बन गई थी। पिछले दिनों दोनों समाज के लोगों ने ग्वालियर में उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। चंपावत उपचुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री धामी ने भी समर में मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा के सभी पदाधिकारियों, सरकार के कई मंत्रियों और प्रमुख नेताओं ने चंपावत में डेरा जमा रखा है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरेंगे। धामी के समर्थन में प्रचार के दौरान वह एक जनसभा भी करेंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राजपूत युवा मंच ने शौर्य यात्रा और मूर्ति स्थापना का आयोजन किया है। वहीं इस अवसर पर शाम को असाड़ा राजपूत समाज की वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें समाज की सभी महिलाएं, पुरुष, युवा उपस्थित रहे। साथ ही महाराणा प्रताप भवन के प्रांगण में वीर शिरोमणि महाराज प्रताप की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बाकानेर जय राजपूताना संघ समेत राजपूत समाज के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे।
जी की जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिला ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्र में पहली महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसके साक्षी राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव एवं अजय वर्धन सिंह राघोगढ़ रहेंगे। उनके साथ ही हजारों की संख्या में क्षत्रिय राजपूत यहाँ शामिल होकर इसके साक्षी बनेंगे, जिसको नृत्य रूप अलीराजपुर जिला असड़ा राजपूत समाज के नेतृत्व में और अन्य संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जय राजपूताना संघ, रायल राजपूत और पद्मावती सेना, इन सभी के नेतृत्व में आज 27 तारीख को महाराणा प्रताप जयंती कल मनाना है। उसकी पूर्व संध्या पर एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें समाज की सभी महिलाएं, बच्चे। छतरपुर में बस स्टैंड के सामने एसबीआई बैंक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि बैंक में बीती शाम बिजली की तारों में स्पार्किंग होने लगी और एसी में आग लग गई, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने से बैंक में आग लग गई। वहीं मौके पर पुलिस ने बैंक में रखे फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। छतरपुर का ये पूरा मामला, जहां फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी बैंक में और बताया जा रहा है कि बीती शाम बिजली की तारों में स्पार्किंग हो रही थी, जिसके चलते वहां की एसी में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट होने से पूरे बैंक में आग फैल गई। वहीं बड़ी मुश्किल से पुलिस ने वहां पर फायर सिस्टम की मदद से उस आग पर काबू पाया। पहुंचा कि लाइट की जो बिजली का तार है उसमें स्पार्किंग होकर के लाइट आग लग रही थी, जिससे कि पानी से नहीं बुझाई जा सकती थी। जो अग्नि आपके बैंक में रखे हुए थे उससे आग बुझाई। क्या मानते हैं, अगर समय रहते आग नहीं बुझाई जाए तो नोटों को नुकसान हो सकता है, एटीएम को नुकसान हो सकता है? निश्चित तौर पर ऊपर होटल बनी हुई है, सभी कमरे में लगे हुए हैं, दो एटीएम है, बैंक है, पास में एटीएम है, काफ़ी क्षति हो सकती थी। लेकिन समय रहते लोगों को जानकारी देती लाइट को कटवा दिया गया है और जो अग्निशमन जो यंत्र है उसके जरिए पुलिस और जन सहयोग से आग बुझाई गई। जबलपुर के आधारताल थाना से मादक पदार्थ की तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस गश्त के दौरान मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 28 किलो गांजा और वाहन बरामद किया है। वहीं थाना प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस आगे की जाँच भी कर रही है। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि जबलपुर से है। जबलपुर के रामपुर बंदरिया तिराहे के पास चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। उसी दौरान कार चालक ने आनन फानन में कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। वहीं इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आज अपने चर्च के सामने रोड पे आग लगने की सूचना मिली। तत्काल हम लोग गाड़ी लेके गए। रास्ते में ट्रैफिक बहुत परेशान किया और बताते हैं कोई डॉक्टर की गाड़ी है, उस जगह वो मिले नहीं और अज्ञात है आग लगने का। गाड़ी कौन सी थी कुछ? सेंट्रो गाड़ी बता रहे हैं लोग। हाँ, पूरी जल गई, उसके नंबर वगैरह सब जल गए। भिंड के गौरमी तहसील के आरौली के प्राचीन बीजासेन माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो सुप्रसिद्ध कथावाचन परम पूजनीय भगवत आचार्य योगाचार्य बाल विदुषी सुश्री अनमोल गुर्जर के मुखारबिंद से हो रही है। आपको बता दें कि कथा का 5वां दिन चल रहा है। इस दौरान कथा में भगवान की बाल लीला का उत्सव भी मनाया गया। वहीं कथा में 30,000 श्रद्धालु मुखारबिंद से कथा सुनने पहुंचे। साथ ही कथा समापन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदसौर में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने गांधी चौराहे से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रैली निकाली और कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम बिहारी सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सरकार भेदभाव की राजनीति करने में लगी है।
इस समय मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और मोदी की दिल्ली सरकार, इन लोगों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई इतनी जबरदस्त तरीके से लोगों की जेब खाली होती जा रही है। महिलाओं का महीने का बजट बिगड़ गया। आज किसान फसल के बेच के आता है, सोचता है मैं अपना घर बनाऊंगा, तो फसल के मूल्य तो आधे रह गए। वो घर बनाने का सपना, सीमेंट हो गई 400, सरिया हो गया 8000। कैसे महंगाई पे ये सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसके पीछे कारण है बड़े बड़े इस देश के उद्योगपति, जिसने पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी और शिवराज को अरबों खरबों रुपए का चंदा दिया था। उनके इशारे पे मध्य प्रदेश और देश की सरकार चल रही है। तो महंगाई का तांडव, मेरे देश का नौजवान, उसके हाथ खाली है, रोजगार मिल नहीं रहा है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा है। ये प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में महिलाओं के बल। सरगुजा जिले के सीतापुर में 60 साल की बुजुर्ग महिला तालाब में नहाते समय डूब गई, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं मर्ग कायम कर मामले की जांच अब कर रही है। ग्राम भौनाडार से मोबाइल के जरिए हमको सूचना मिला, सरपंच जो महिला सरपंच वहाँ की, वो बताई फोन से कि नोहरपतिया नाम की महिला है, वो तालाब में नहाने के लिए गई। इसी दौरान जो हो पानी में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पंजामा कार्रवाई थाना सीतापुर पुलिस द्वारा किया गया है और आगे जांच में लिया गया। सरगुजा जिले से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां 2 सगी बहनों का पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। साथ ही मर्ग कायम कर आगे की छानबीन कर रही है। चलिए और अब इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां पर इंदौर में लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल स्वराज इंडिया नाम से संचालित हो रही सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें 78 लाख रुपए की धोखाधड़ी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक शिकायत जांच प्राप्त हुई थी, जिसका जांच की जा रही थी। उसमें स्वराज इंडिया नाम की एक सोसाइटी बनाकर लोगों से पैसा, इसमें सोसाइटी के लोगों ने लिया और फिर बाद में सोसाइटी का नाम बदल के फिर पैसा लिया। इस तरह से कुछ उसमें बड़ा फ्रॉड की घटना हुई और फरियादियों का पैसा वापस नहीं किया गया। इसमें जो आरोपी हैं वो फरार भी थे, बयान के लिए उपस्थित नहीं हो रहे थे। तो इस पूरे मामले में लसुड़िया थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई है और FIR के पश्चात इसमें आरोपी की तलाश की जाएगी और भी आगे जो वैधानिक वांछित कदम है उठाए जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश में 44 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज प्लांट तैयार किया गया, जिससे लोगों के घरों से निकलने वाले पानी को सीवरेज प्लांट तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वही सीवरेज प्लांट लोगों के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल सीवरेज का चैम्बर ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से करीब 3 दर्जन परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या कि ये चेम्बर में से रात में पानी निकाल देते हैं और 2-3 बार हम इनको मना भी कर चुके हैं कि पानी आप निकालो मत, लेकिन रात में इतना पानी निकाला 11:30 बजे रात को कि हमारे देली से अड़ गया और इतनी बास मार रही है, हमारा जीना हराम है, हम खिड़की नहीं खोल सकते। हाँ, नगर पंचायत में भी करी थी और इन लोगों से भी बार बार जाके जताते हैं हम कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कोई सुनवाई नहीं करते। बाहर निकलते और कहते हैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर वो रात में कर देते हैं। रोज का काम है ये, रोज का। इधर से नहीं निकालेंगे तो इधर से निकाल देते हैं, कहीं से भी वो पानी निकाल देते हैं और इतनी भयंकर बदबू मारता है कि बच्चे, हमारे बच्चे बीमार, लड़की बीमार हो रही है। इंदौर में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद पति ने खुद को फांसी लगाकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जों में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर चुकी है और आगे की जांच कर रही है। शाम को करीब 6-6:30 बजे मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया, संतोष का। भैया घर पे पिताजी ऊपर फांसी लगे हुए और माताजी नीचे लेटे हुए।
फिर मेरे को फ़ोन लगाया, फिर छोटे भाई और एक मेरे से छोटा है वो साथ में आ रहे थे, उनको फ़ोन लगाया। बस फिर उसके बाद हमने आके देखा तो दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर वो दोनों एक्सपायर थे। मम्मी का तो सर मुझे भी पता नहीं क्या किया था, गला वला दबा ऐसा ही कुछ है। हाँ जी। कल थाने पर सूचना मिली कि स्कीम नंबर 78/3 में 2 पति पत्नी मृत अवस्था में हैं, जिसमें से पति फांसी पे लटका हुआ है। घटना स्थल पर जाकर हमने देखा तो मृतक धन सिंह पिता गोविंद उम्र 70 साल अपने कमरे में फांसी पे लटके हुए थे और उनकी पत्नी जमन बाई पति धन सिंह उम्र 65 साल जमीन पर लेटी हुई थी मृत अवस्था में। उसके बाद परिजनों की मदद से मृतक के शव को जमीन पर रस्सी काट करके उतारा। उसके बाद एफएसएल की टीम को बुलाया, एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की। उसके बाद पंचनामा वगैरह तैयार कर दोनों के शव को पीएम कराने हेतु एमआईएच रवाना किया। पति पत्नी में आपस में विवाद था, उस संबंध में उनके द्वारा कुछ शिकायत वगैरह भी थाने पे की गई थी, जिसकी जांच चल रही है। कमरा बंद था, इसलिए बाहरी व्यक्ति का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा है। अंदर से कमरा बंद था और उनके परिजनों ने ही कमरा खोला है। क्या लगता है? खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था या हो अपराध, हर खबर से है हमारा सरोकार। पल पल की अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें खबर भारत 24 मोबाइल ऐप और रहें हर खबर से अपडेट 24/7 निष्पक्ष